फिल्मी गलियारे में कई सितारे अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचते हैं, फिर चाहे कोई फिल्मी परिवार से हो या नॉन फिल्मी परिवार से। दर्शक किसे अपनाते हैं और किसे नहीं, ये सिर्फ वही तय करते हैं। ऐसी ही एक हसीना जिसने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तब हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल हो गया। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम की हीरोइन और खूबसूरत अदाकारा प्रिया गिल के बारे में। देखो जरा कैसे बल खा के चली है, पतली कमर लचका के चली है, कब तक ऐसे मुझे तड़पाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। संजय कपूर के साथ सिर्फ तुम को याद कर लीजिए या फिर शाहरुख खान की जोश को, एक्ट्रेस प्रिया गिल को भुला पाना मुश्किल है। कुछ सालों के अपने फिल्मी कैरियर के बाद जैसे प्रिया कहीं गायब सी हो गई। जानेंगे बहुत कुछ प्रिया गिल के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, प्रिया का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही कोई गॉडफादर था। उनका जन्म 9 दिसंबर 1975 को पंजाब में सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। प्रिया गिल का पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था। दूर दूर तक इनके परिवार का फिल्मों से कोई नाता नहीं था। प्रिया को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था और फिल्म एक्ट्रेसेस को देखकर इनके मन में भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा जाग गई, जिसके चलते प्रिया स्कूल के दिनों से ही मॉडलिंग और स्टेज परफॉर्मेंसेस करने लगी। प्रिया बहुत खूबसूरत थी तो उनके परिवार और दोस्तों ने भी उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने स्कूल के सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके बाद प्रिया पंजाब में जानी जाने लगी। वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी और उनकी झोली में कई बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी आ गिरे। इसी बीच प्रिया के पेरेंट्स ने एक नेवी ऑफिसर से उनका रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उनके मंगेतर की एक हादसे में मौत हो गई और वो देश के लिए शहीद हो गए। इस घटना से प्रिया को गहरा धक्का लगा और प्रिया घटना से दुख में डूब गई। मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने उनको संभाला और समझाया कि वो फिर से मॉडलिंग शुरू कर दें ताकि वो इस दुख से बाहर निकल पाएं। परिवार के समझाने पर प्रिया ने फिर से मॉडलिंग शुरू कर दिया और साल 1995 में प्रिया गिल ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो साल 1995 की मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही। फेमिना मिस इंडिया के उप विजेता होने के बावजूद वो अभी तक फिल्मों से दूर थी। प्रिया के पास मॉडलिंग के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो थे, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं था। उसी दौरान 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और पहली फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई। इसमें प्रिया गिल को काम करने का मौका मिला। इस तरह प्रिया गिल ने साल 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मेरा दिल गया मेरी जान गई, ओ मेरा दिल गया मेरी जान गई, अब क्या रह गया सब कुछ खो गया, देखो ये क्या हो गया, देखते देखते। हालांकि यह फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन प्रिया की खूबसूरती का जादू दर्शकों के सर पर चढ़कर जरूर बोलने लगा और कई निर्माताओं का ध्यान प्रिया गिल पर पड़ा। इसके बाद प्रिया को कई फिल्में मिलती चली गई। प्रिया की दूसरी फिल्म चंचूर सिंह और अरबाज खान के साथ श्याम घनश्याम थी, मगर इस बार भी प्रिया की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अफसोस की फिल्म फ्लॉप रही। प्रिया कामयाबी के लिए तरस रही थी, वो अपनी सफल पहचान बनाना चाहती थी। आशा और निराशा के बीच फिर आया साल 1999, जब वो फिल्म आई जिसने रातों रात प्रिया गिल को स्टार बना दिया और जिसकी वजह से आज 25 साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है। इस फिल्म ने प्रिया को वो पहचान दिलाई जिसको आज तक भी कोई नहीं मिटा पाया है। ये फिल्म प्रिया गिल के फिल्मी जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म थी साल 1999 में आई सिर्फ तुम। इस फिल्म की कहानी और गाने सभी कुछ लाजवाब थे। इस फिल्म को बनाया था बोनी कपूर ने,
जो लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी पर आधारित थी, जिसमें बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर के साथ आरती के रोल में दिखी प्रिया गिल की सादगी को देखकर लोग तो जैसे उन पर मर मिटे। सादगी में जब वो सूट पहनकर निकलती थी तो दर्शक अपनी नजरें उनसे नहीं हटा पाते थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और बाद में जब ये फिल्म केबल नेटवर्क के जरिए घर घर तक पहुंची तो उम्मीद से ज्यादा कमाल दिखाया और ये फिल्म घर घर की पसंद बन गई और इसके गाने अब हर घर में सुनाई देने लगे। दिलबर दिलबर हाँ दिलबर 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 हाँ दिलबर। अब प्रिया गिल 90 के दशक की बेहतरीन कलाकारों में गिनी जाने लगी। अपने संजीदा अभिनय और खूबसूरती के दम पर फिल्म इंडस्ट्री और अपने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। हारे 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 हम तो दिल से हारे। साल 1999 में आई फिल्म जोश में प्रिया शाहरुख खान के अपोजिट दिखी। प्रिया ने अपनी खूबसूरती और अभिनय की वजह से एक मासूम एक्ट्रेस के तौर पर इंडस्ट्री में वो जगह बना ली थी कि उनकी गिनती उस दौर की बेहतरीन अभिनेत्रियों में होने लगी थी। यही कारण था कि फिल्म मेकर्स ने जोश फिल्म में ऐश्वर्या राय के होते हुए भी प्रिया गिल को शाहरुख की हीरोइन बनाने का फैसला किया था और इस वजह से ऐश्वर्या को जोश फिल्म में शाहरुख की बहन बनना पड़ा और फिर ऐश्वर्या को चंद्रचूड़ के अपोजिट साइन किया गया था। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। इसके बाद प्रिया गिल की कई और फिल्में आई जिसमें सुनील शेट्टी के साथ आई उनकी फिल्म बड़े दिलवाला भी शामिल है। इस फिल्म को जनता ने उतना प्यार नहीं दिया जितना उम्मीद थी और फिल्म एवरेज रही। अपनी महबूब की तस्वीर बनाने के लिए मैं चली रंग गुलाबों से चुराने के लिए। बड़े दिलवाला फिल्म के बाद ही इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और फिल्म मेघम साइन कर ली। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखाया जितना प्रिया को उम्मीद थी। इसके बाद 2002 में प्रिया गिल की 2 फिल्में आई जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन ये हिंदी फिल्म नहीं थी। इनमें एक तमिल फिल्म थी रेड और दूसरी पंजाबी फिल्म थी जी आयानू। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। इसके बाद 2003 में इनकी 2 और फिल्में आई, एलओसी कारगिल और बॉर्डर हिंदुस्तान का, लेकिन इन दोनों फिल्मों में प्रिया गिल का रोल बहुत छोटा था। प्रिया गिल कई भाषाओं में फिल्में कर रही थी लेकिन उनको वो कामयाबी दोबारा नहीं मिली जो सिर्फ तुमसे मिली थी। प्रिया गिल को अब फिल्मों में ऑफर कम मिल रहे थे जिसकी वजह से वो 1-2 साल खाली रही और जो फिल्में उन्हें उस समय मिल भी रही थी उसमें निर्माता इन्हें बोल्ड किरदार निभाने के लिए कह रहे थे, जिसके लिए प्रिया कभी राजी नहीं हुई। कहते हैं कि प्रिया का कैरियर डगमगाने लगा था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उन्हें इसके बाद साइड रोल जैसे किरदार मिलने लगे थे। शायद इसका एक बड़ा कारण यह था कि प्रिया गिल ने कभी भी किसी फिल्म में बोल्ड सीन्स के लिए हामी नहीं भरी और अंग प्रदर्शन नहीं करने की जिद के कारण उन्हें ज्यादातर फिल्मों के ऑफर नहीं मिले। प्रिया गिल अपने हुनर के दम पर कामयाब होना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों की गंदी नजर बोल्ड सीन्स के नाम पर कुछ और ही करवाना चाहती थी, लेकिन वो प्रिया गिल को कतई मंजूर नहीं था। मायूस और निराश होकर प्रिया गिल ने भोजपुरी सिनेमा की तरफ रुख किया और एक भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे में काम किया जिसमें वो अखिलेश पांडे के साथ नजर आई थी। साल 2006 में प्रिया गिल की एक और हिंदी फिल्म आई भैरवी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई और फ्लॉप हो गई और प्रिया गिल को भी फ्लॉप एक्ट्रेस माना जाने लगा। फिल्म भैरवी प्रिया की आखिरी फिल्म थी और उसके बाद से प्रिया ने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किसी ने उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और फिर अचानक उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो गुरुद्वारे में गरीब बच्चों के साथ खाने की थाली के साथ बैठी नजर आई। कुछ मीडिया संस्थानों ने इस तस्वीर के साथ एक झूठी खबर फैला दी कि चर्चित अभिनेत्री दाने दाने को हुई मोहताज और फेक न्यूज वायरल हुई जिसमें कहा गया कि प्रिया दाने दाने को मोहताज हो गई है और गुरुद्वारे के भंडारे में खाना खाकर अपना पेट पाल रही हैं, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं था। प्रिया गिल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आकर सफाई दी कि वो पंजाब में एक गुरुद्वारे में खुद भंडारा कर रही थी और गरीबों को खाना खिला रही थी।
इस झूठी खबर से प्रिया को काफी धक्का लगा और वो लाइमलाइट से हमेशा के लिए दूर हो गई। प्रिया केवल फिल्मों से ही गायब नहीं हुई, बल्कि वह सोशल मीडिया पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। इसके बाद उनको बहुत खोजा गया, लेकिन वो कहाँ हैं, कैसी हैं, क्या कर रही हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वो उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो एक वक्त में सफलता का स्वाद चख चुकी हैं और अब गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। एक बार उनके किसी फैन ने सोशल मीडिया पर प्रिया गिल के साथ एक तस्वीर साझा की जो दुबई से पोस्ट की गई थी, जिससे पता चलता है कि प्रिया दुबई में है। लेकिन कुछ समय बाद इनकी एक और तस्वीर सामने आई जो फ्रांस के एक बैंक स्टोर से पोस्ट की गई थी, जिसमें बैंक स्टोर के मालिक प्रिया गिल के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन सच में प्रिया कहाँ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक करीब 18 साल तक ग्लैमर की दुनिया से दूर रही प्रिया अब डेनमार्क में बस गई है। बताया जाता है कि वह खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जी रही है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ना ही उनके जीवन साथी या परिवार को लेकर किसी तरह की जानकारी अभी तक उपलब्ध है। अभी तक फैंस को अफसोस है, इतना बड़ा स्टारडम देखने के बाद प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनके बारे में अभी तक ना तो मीडिया को और ना ही घर वालों को पता है कि प्रिया आखिर कहाँ गुमनाम हो गई हैं। सच कहते हैं कि कलाकार कहीं भी हो, लेकिन उसके द्वारा निभाए गए रोल हमेशा उसकी याद दिलाते रहते हैं। प्रिया गिल आज जहां कहीं भी हैं, जीवन का किस्सा की पूरी टीम उनके एक अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है और उम्मीद करती है एक बार फिर और जल्दी प्रिया गिल हिंदी सिनेमा में वापसी करें। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। साथ ही प्रिया गिल पर फिल्माया गया कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। आप इसी तरह जीवन का किस्सा चैनल को सपोर्ट करते रहें। पूरी टीम की तरफ से आप सभी का आभार और धन्यवाद। जिंदा रहे